तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में एकदम नए हो, अभी अभी ज्वाइन किया है, या ज्वाइन करके आप वेट कर रहे हैं कि आखिर काम क्या करना डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि बहुत से नए लोग होते हैं जो ज्वाइन कर लेते हैं, उनको ये आइडिया नहीं होता कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या काम करना है, और धीरे धीरे वो इस बिजनेस को या तो क्विट कर जाते हैं क्योंकि गाइडेंस नहीं मिलता प्रॉपर। तो दोस्त, ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। आज आप ये जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग में आखिर क्या काम करना होता है। इसलिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक ट्रेनिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक से बेहतर डायरेक्ट सेलिंग का पर डे कुछ ना कुछ स्पेशल नॉलेज मिलता है। बहुत से लोग इस चैनल से सीखकर शायद 70 हज़ार मंथली इनकम पर आ चुके हैं। अगर आप भी ग्रो करना चाहते हो और आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा अपलाइन से या कंपनी से, तो दोस्त इस चैनल पर आप पूरा डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज ले सकते हो। तो चलिए, विदाउट डिले, आज बहुत लंबा सेशन है तो थोड़ा सा स्पीड पे चलेंगे। किसी की क्वेरी हो तो दोस्त नोट्स कर बनाते जाना, लास्ट में आपकी क्वेरी हम सॉल्व करेंगे 5 से 7 मिनट में। चलिए, आज दोस्त ये सेशन खासकर स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने या तो अभी ज्वाइन किया है 1 2 4 दिन पहले, या ज्वाइन करने के बाद वेट कर रहे हैं कि हमें क्या काम करना है डायरेक्ट सेलिंग में। अगर आपको ये आइडिया अभी तक नहीं डायरेक्ट सेलिंग में क्या काम करना होता, तो दोस्त ये ध्यान से सुनना, एक एक समझना, आपको ये आइडिया लग जाएगा डायरेक्ट सेलिंग में क्या काम करने होते हैं और किस तरह से करने होते हैं जो सफल आदमी हो जाए। चलिए, सबसे पहले तो आप सभी से हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि डायरी पेन लेकर जरूर बैठे हैं, क्योंकि आज का जो सेशन है अगर आप लिखेंगे नहीं तो फिर शायद है आपको हो सकता है 2%, 4% या 10% ही पकड़ में आए, और 10% नॉलेज से कभी भी सफल नहीं हो सकता इंसान। 33% तो मिनिमम नंबर चाहिए, 10th में भी 33% चाहिए होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर 33% से डाउन रह जाएंगे तो क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे। और दोस्त, लिखेंगे नहीं, 33% वाला भी लिखता है, और जो 33 से नीचे लाता है 10th में 12th में वो भी लिखता है। आप लिखोगे नहीं अगर, तो शायद है आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, और इस परीक्षा में शायद आप सफल होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए डायरी पेन जरूर ले लें, नहीं हो तो नोट्स बनाते जाएं, स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट्स बना लें अगर आप कहीं बाहर हैं तो, क्योंकि जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। दोस्त, सेल्स में, पब्लिक स्पीकिंग में और ये डायरेक्ट सेलिंग, इसमें नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एक बार अच्छी चीज़ आएगी फिर वो ज़िंदगी में शायद है कभी आए आपके पास कि ना आए, पता नहीं, और नहीं आएगी तो क्या होगा, वो चीज़ आपकी चली जाएगी हमेशा के लिए। जिस तरह से मौके कभी नहीं आते हैं, कभी कभार आते हैं, इसी तरह से ये दोस्त मौका है, एक डायरेक्ट सेलिंग एक मौका है, और इसका नॉलेज उससे बड़ा मौका है, क्योंकि बिना नॉलेज के आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते हो। चलिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे करना है, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि यह बिजनेस आपको क्यों करना है, क्यों करना चाहते हो इस बिजनेस को, आप कैसे करना है, ये तो हम सिखा रहे हैं। हमारे जैसे यानी कितने लोग सिखाते हुए मिल जाएंगे, हमसे ज़्यादा धुरंधर लोग, टिके हुए बहुत सक्सेसफुल लोग मिल जाएंगे जो आपको ये बता देंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कैसे करना है, क्यों करना है। ये दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता, ये कोई भी नहीं, सिर्फ आप खुद से पूछ सकते हो कि ये बिजनेस की आपको क्यों ज़रूरत है। तो आज पहले तो हम यही जानते हैं कि इस बिजनेस की आपको क्या ज़रूरत है और हमें क्या ज़रूरत थी, जो हम 25 लाख सैलरी छोड़कर इस बिजनेस में कूदे। शायद है आप पकड़ पाए होंगे क्या ज़रूरत थी हमें और आपको क्या ज़रूरत है इस बिजनेस की। चलिए, ये बिजनेस क्या दे सकता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। इसमें कई चीज़ें हम लोगों की ख्वाहिश बनी रहती हैं ज़िंदगी भर, शायद है ज़्यादातर 100% लोगों की कोई ना कोई इच्छा होती है इनमें से वो चीज़ उसके पास हो, और ज़िंदगी भर उसको पाने के लिए वो संघर्ष करता रहता। लेकिन कई लोग, 90% लोग वो अचीव नहीं कर पाते। क्या टाइम फ्रीडम। आज आप किसी बिजनेस को कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, तो दो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है लोगों के पास कि शादी है रिलेटिव में लेकिन आपको छुट्टी नहीं मिल रही, बिजनेस है तो आप हिम्मत नहीं कर पा रहे शटर बंद कर कर शादी अटेंड करने की। क्यों? शटर बंद, इनकम बंद, और ग्राहक भी दोस्त चला जाएगा आपका, हमेशा के लिए कई ग्राहक चले जाएंगे, इसलिए आप शटर को बंद नहीं कर पा रहे, यानी उस बिजनेस से चिपक के रहना पड़ रहा आपको। इस वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ दोस्त फुल टाइम फ्रीडम है, आप पूरी दुनिया में जहाँ इच्छा हो वहाँ बिजनेस करो। और कई बार ऐसा होता है कि लोग 6-6 दिन तक कोई काम नहीं करते, घूम रहे तो भी उतनी ही इनकम आ रही, कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता इनकम पर। इसलिए लोग डायरेक्ट सेलिंग को पसंद कर रहे हैं आज की डेट में। नो बिग इन्वेस्टमेंट। दोस्त, कोई सा भी बिजनेस करोगे आप, छोटे से छोटा, ठिलिया भी लगाओगे तो आपको कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्त, घर के सामान खरीदो बस उसमें इन्वेस्टमेंट है,
वो तो आप वैसे भी खरीदोगे, इस बिजनेस में नहीं आओगे तो भी खरीदोगे वॉशिंग पाउडर, टूथपेस्ट तब भी करोगे। अगर इस बिजनेस में आने का मौका मिल रहा तो शायद है, इसीलिए हर आदमी तुरंत एंट्री मार लेता है यहाँ पर। एक नया काम करने का स्टाइल है। और दोस्त, जब भी कोई नया काम होता है, आज आप 50,000, लाख, 20,000 जो भी कमा रहे हो, अब आप लाखों में ऊपर लेना चाहते हो मंथली इनकम, तो ये तो सपना हर कोई देख लेता कि हम 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीने कमाए। लेकिन उसको जब स्प्लिट करेंगे, जब प्रोसेस गोल बनाएंगे कि उस अचीव करने के लिए 2 लाख महीने को हमें क्या काम करने होंगे, तो दोस्त 95% लोग उस काम को करना पसंद नहीं करते। उनको बोरिंग लगता है, वो काम कठिन लगता है, इतना टफ लगता है कि उस काम में वो हाथ नहीं डाल पाते। यही कारण होता है 90% लोग फेल हो जाते हैं। दोस्त, वही काम करके अगर कोई करोड़पति बना है तो आप उस काम को करना ही पड़ेगा आपको। कठिन लगेगा, बोरिंग भी लगेगा, टफ भी लगेगा। क्योंकि बोरिंग इसलिए लग रहा, कभी भी उसको ज़िंदगी में काम किया ही नहीं इस तरह का काम। आपने हमेशा वही काम किए हैं जिनसे 10,000, 20,000 रुपये महीने में इनकम आए। 2 लाख वाले कभी किए नहीं, इसलिए आपको अजीब लगेगा। मैथ में भी आप सवाल हल करते होगे शायद कभी, तो आपको देखा होगा आपने, ये सवाल कठिन है उसको नहीं करते होगे, ये कठिन है इसलिए नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते होगे। और जिस दिन उसका आंसर आपको मिल जाए, सॉल्यूशन मिल जाए क्लास में, उसके बाद आपको करने का मन करने लगता है, यानी फिर वो आसान लगने लगता। तो दुनिया में हर चीज़ पहले कठिन लगेगी, जब आप उसको सीख जाओगे तो आसान लगने लगेगी। तो अगर ये बिजनेस में कुछ चीज़ें आपको कठिन लगें तो शुरुआत में ही कठिन लगेंगी, आपको करना शुरू करोगे आसान लगने लगेंगी। दोस्त, 6 महीना हमें लगा था इस बिजनेस की, जूम मीटिंग करना नहीं आता था। जैसे कैमरा ऑन करते थे, लोग सामने आते थे तो भूल जाते थे शब्दों को, क्या बोलना है, लड़खड़ा जाते थे, ब्रेक हो जाता था, रुक जाते थे। लेकिन जब प्रैक्टिस करने लगे, अब ऐसा हो गया, आप 3 बजे भी कॉल कर देना कि हमें ये चीज़ समझना है, तो 3 बजे भी आपको पूरा फ्लो में समझा देंगे। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। हर आदमी जब प्रैक्टिस करता है तो परफेक्ट बनता है, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा हो। और डायरेक्ट सेलिंग, क्या दुनिया के जितने बड़े बड़े काम हैं, अमीरों वाले काम हैं दोस्त, काम छोटे छोटे होते हैं, लेकिन आदमी करना नहीं चाहता उनको। रिकॉग्निशन, यहाँ पर मान सम्मान, जो आप देखोगे कभी सेशन में आके, मीटिंग में आके, इवेंट्स में आके, तो आपको आइडिया लग जाएगा कितना रिस्पेक्ट मिलता है यहाँ पर। कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए, पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखने के लिए लोग दोस्त 6-6, 10-10 लाख लगाने को बैठे हैं। दिल्ली जैसे शहर में आप जाओगे, पब्लिक स्पीकिंग सीखने का 2.5 लाख का कोर्स है साल का, जो यहाँ पर आपको फ्री में आप पब्लिक स्पीकर बन जाते हो। क्योंकि नहीं बनोगे तो आपका काम नहीं चल रहा है, तो आपकी मजबूरी है बनना, या तो क्विट कर जाओ या फिर बन जाओगे। 2 ही रास्ते हैं, बीच का रास्ता कोई नहीं होता दुनिया में। तो यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स स्किल बाई डिफ़ॉल्ट आ जाती है अगर आप इस बिजनेस पे आ गए। और ये 3 चीज़ें आ गई तो दुनिया की सबसे बड़ी कलाएँ है ये। मोदी जी के पास क्या है? केवल पब्लिक स्पीकिंग की कला है। इस वजह से आज वो पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किए हुए, केवल पब्लिक स्पीकिंग की कला है। लीडरशिप डेवलपमेंट स्किल एंड मैनी मोर। लीडरशिप डेवलपमेंट आपका होता है कम से कम एंट्री होती है, कम से कम लागत पर, कहीं से भी काम कर सकते हो। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? आपकी कहीं शादी है कोई रिश्तेदारी में, 1000-2000 किलोमीटर दूर, तो जब जॉब में होगे तो आप हिम्मत नहीं जुटाओगे, क्योंकि 2000 किलोमीटर दूर जाने के लिए 6 से 7 दिन चाहिए। इतनी छुट्टी लोगे तो आपकी जॉब भी खतरे में आ जाएगी, सैलरी भी कट सकती है। यहाँ लोग जाने का बहाना ढूंढते हैं, क्यों? वहाँ जाएंगे तो हमारा बिजनेस बिल्ड हो जाएगा और बिजनेस बढ़ेगा। और ऐसा होता भी है। जितनी ज़्यादा आप शादियाँ अटेंड करते हो, जितना ज़्यादा घूमते हो, उतना ज़्यादा ये बिजनेस आपका ग्रो होता है। इस बिजनेस की ये सबसे बड़ी खासियत है, जिस वजह से हमने ज्वाइन किया, क्योंकि हमें घूमना पसंद था और हमें आज़ादी पसंद थी। किसी के बंधन में काम नहीं पसंद हो रहा था। किया, मजबूरी में किया, जब तक किया 10-11 साल किया, मजबूरी ख़त्म, काम ख़त्म, अब अपनी पसंद का काम करेंगे। होम बेस्ड बिजनेस है, सोशल स्किल्स आती है, दूसरों को मदद करते हो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं। क्यों? क्योंकि 1 रुपया लगा नहीं आपका। एबिलिटी टू इन्वॉल्व योर किड्स। ये बिजनेस दोस्त ऐसा है, आप अगर 10 लाख महीने पर पहुँचा कर बूढ़े हो जाते हो तो आपका बेटा 10 लाख के ऊपर इनकम बढ़ाएगा। ऐसा नहीं वो ABCD से फिर पढ़ेगा। यानी ये बिजनेस की जो आईडी आपकी बन गई, वो दोस्त एक डिजिटल आईडी है, डिजिटल बिजनेस, एक डिजिटल दुकान है आपकी। वो हमेशा आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहेगी। आपकी फैमिली में आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, नॉमिनेशन किया जाता है यहाँ पर। तो इसको, बिजनेस को इतने हल्के में मत लेना।
जो काम हम लोग अब कर रहे हैं अमेरिका 70 साल पहले से कर रहा, इसीलिए वो सुपर पावर है। चलिए यहाँ पर काम कैसे चलता है, लॉ ऑफ एवरेज फार्मूला काम करता है। ये सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है, लॉ ऑफ एवरेज। अगर आपने सीख लिया, चाय वाला ट्रेन में आपने देखा होगा, बस में चढ़ता है, चाय चाय चिल्लाता है, तो क्या बस की जितनी सवारी होती सभी चाय ले लेती हैं? ट्रेन में जितने लोग बैठे होते सभी समोसा ले लेते हैं? कौन लेता है? जिसको ज़रूरत होती है। इसी तरह से दोस्त ये बिजनेस है। हमारा आपका काम है सबको बताना, जिसको ज़रूरत होगी वो इस बिजनेस को एक्सेप्ट करेगा, जिसको ज़रूरत नहीं होगी 10-20 हज़ार में ही मगन होगा, वो इस बिजनेस में हाथ नहीं डालेगा। तो अपना काम हमें ईमानदारी से करते चले जाना। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, रेडी टू एक्सेप्ट रिजेक्शन, कि सबसे बड़ी चीज़ है हमें रिजेक्शन एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। जैसे ही आदमी रिजेक्ट करता है तुरंत एक्साइटमेंट से खुश हो जाओ। क्यों खुश हो जाओ? टारगेट बनाकर निकलो कि आज हमें 20 लोगों से मिलना है, जिसमें 2 लोग यस बोलेंगे, 18 लोग नो बोलेंगे। अब आपको ये कन्फर्म हो गया कि 18 लोग नो बोलेंगे, और कंटिन्यू अगर 7 लोग पहले शुरुआत की ऐसे आपको मिल जाए जो नो बोल दें, तो शायद ज़्यादातर लोग जो फेल होते हैं, क्या होता है रीज़न, नो सुनते ही वो टूट जाते हैं। अगले प्रोस्पेक्ट के पास जाएंगे तो आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, जोश ख़त्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस, और बिजनेस से विश्वास उठ जाएगा उसका कि ये बिजनेस कैसा है, इसमें तो सभी नो बोलते हैं। दोस्त 18 नो भी आपको मिल जाए तब भी आपको खुश और हो जाना है। क्यों? ये सोचकर खुश हो जाना है कि नो पहले ही साले निपट गए, नो वाले मुद्दे पहले ही निपटे जा रहे, यस वाले अब हमें मिलने वाले हैं। और ये कन्फर्म है दोस्त, 10 को टच नहीं कर पाओगे, 10 में एक आदमी 100% आपको मिल जाएगा। कितने भी गंदे तरीके से आप प्रॉस्पेक्ट ढूंढो, 10 में 1 मिल जाएगा। और यही रेशियो रहा तो 3 महीने में आपकी 10 की टीम होगी। फिर वो जैसी डुप्लीकेट हुई 2 बार, कब 10,000 की टीम हो जाती पता भी नहीं चलता। बशर्ते हमें ईमानदारी से लगे रहना है। अब लॉ ऑफ एवरेज का गणित क्या है? पूरे वर्ल्ड का सेल्स का गणित है 10/7/2/1। 10 लोगों को प्लान दिखाओगे आप, 7 लोग उसमें आपको सुनेंगे, 3 लोग तुरंत रिजेक्ट कर देंगे, आपको सुनेंगे ही नहीं आपकी बात। 7 जब सुनेंगे आपके प्लान को, उसमें 5 लोग हाँ नहीं करेंगे, ज्वाइनिंग के लिए हाँ नहीं बोलेंगे, केवल 2 लोग बोलेंगे ज्वाइनिंग के लिए हाँ। 5 लोग आपसे शायद प्रोडक्ट तुरंत नहीं लेंगे, 4 महीना 6 महीना साल भर हो सकता है वेट करने के बाद आए अपने पास। तो आपको लिस्ट से नहीं हटाना है। 2 लोग ज्वाइन करेंगे, 2 में 1 आदमी केवल लीडर बनकर निकलेगा। ये रेशियो है। अगर ये रेशियो आपको समझ में आएगा, नंबर्स का गेम समझ में आ गया, तो आप नंबर्स अनलिमिटेड मनी में खेल सकते हो। द मोर टाइम्स यू आर टेक एक्शन, जितनी ज़्यादा बार आप ये काम करोगे, एक्शन लोगे, यानी पर डे आपने ठान लिया 10 लोगों से हमें बात करनी ही करनी है, चाहे फ़ोन पर करें, कॉल पर करें, फिजिकल करें, ट्रेन में जा रहे हैं ट्रेन में करें लोगों से। अगर ये करते रहे तो आप कैलकुलेशन करो, महीने में 6 महीने में कितनी बड़ी टीम हो जाएगी। जितने ज़्यादा बार आप एक्शन लोगे उतनी ज़्यादा बार आपको रिजेक्शन मिलेगा, और जितने ज़्यादा आपको रिजेक्शन मिलेंगे उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। ये गणित है ये दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग का नहीं, पूरी दुनिया का गणित है। इनकम का ही यही गणित है। इनकम किससे आती? सेल से। आज आप कुछ ना कुछ सेल कर रहे होगे, और कंपनी कोई होती जहाँ हम जॉब करते वो भी कुछ ना कुछ सेल करती। जॉब हमारा नेचर कुछ भी हो सकता है, लॉजिस्टिक असिस्टेंट, सुपरवाइजर, सेल्स अकाउंटेंट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैसा कहाँ से आ रहा होगा उस कंपनी के पास? कोई ना कोई वो प्रोडक्ट सेल कर रही होगी। सेल से जब पैसा आता है तभी सभी डिपार्टमेंट के लोगों को दिया जाता है। तो सबसे बड़ी ताकत किस में है? सेल्स में। केवल सेल्स है पूरे डिपार्टमेंट में जहाँ से पैसा आता है और सबको सैलरी मिलती है। बाकी सारे डिपार्टमेंट में सिर्फ खर्चा ही खर्चा होता है। लॉजिस्टिक में खर्चा है, परचेजिंग डिपार्टमेंट में खर्चा है, HR में खर्चा है, IT में खर्चा है, अकाउंट में खर्चा है, क्योंकि किताबें आएंगी, सॉफ्टवेयर आएगा, कंप्यूटर आएगा, इंटरनेट लगेगा, अकाउंटेंट की सैलरी, मैनेजर की सैलरी। केवल सेल्स डिपार्टमेंट है जहाँ से इनकम आती है कंपनी को। यानी कहाँ से चल रहा काम? सेल से। चलिए, रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ काम हमें करने हैं, कुछ नहीं करने हैं। ये बहुत ध्यान से समझ लेना, क्या काम हमें करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम 2-4 बताएंगे आपको, आप डीपली पढ़ लेना। जब किसी समझ में ना आए तो आप हमें कॉल करके इसको पूछ लेना। हम 2 से 3 बताएंगे आपको। जब भी आप नए आदमी से मिलते हो तो क्या करना है? लिसन मोर, ध्यान से सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। क्या होता है ज़्यादा सुनने से? क्योंकि जो दुनिया में सुन रहा होता है वो लाइफ में ग्रो कर रहा होता है, ऊपर बढ़ रहा होता है, और जो बोल रहा होता है वो घट रहा होता है। अभी अगर आप लोग सुन रहे हो
तो इसका मतलब आप लोग ग्रो कर रहे हो। और हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इसका मतलब हम ग्रो नहीं कर रहे अभी इस समय। ये आधा घंटा तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। ग्रो कब होता आदमी, जब कुछ नॉलेज भरता है अंदर। अभी हम खाली कर रहे हैं, तो आप ग्रोइंग पोजीशन पर हो। अब जब सामने वाले को आप सुनोगे तो आप ग्रोइंग पोजीशन पर होगे, और सुनते सुनते उसको क्या होगा, आप उसके बारे में जितना ज़्यादा आपको डिटेल पता होगा उतना ही ज़्यादा आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे। यानी उसकी ज़रूरत आपको पकड़ आएगी। अगर ज़रूरत और हॉट बटन उसका पकड़ लिया तो दोस्त उसको कैसे भी आप इस बिजनेस में किसी भी तरह से जोड़ सकते हो। प्रपोज करना है, कभी इम्पोज नहीं करना है। कई बार हम क्या करते हैं, कोई बात किसी ने कह दी तो हम बहस करने लगते हैं, उसके अपोजिट बोलकर बहस। दोस्त बहस कभी भी नहीं करनी है, उसमें पहले एग्री होना है, फिर उसको धीरे से कन्वर्ट करना है, एप्रिसिएट करना है। दुनिया का हर आदमी तारीफ का भूखा होता है। अगर आपको जो चीज़ अच्छी लगे उसके अंदर, उस चीज़ की आप तारीफ करके देखना, फिर देखना वो आपको कैसे सुनना शुरू कर देता। पहले उसको सुनना पड़ेगा, ये काम करने पड़ेंगे जो येलो कलर से, तब वो आपकी बात सुनेगा। चलिए ठीक है, इतनी रखते हैं। 3 से 5 साल की जर्नी है। अगर 3 से 5 साल आप लगाते हो, कम से कम 2 से 2.5 लाख पर मंथ की इनकम होनी ही होनी है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ लेना। 80-20 रूल्स है। आपको अब ये फाइंड आउट करना है कि आप दिन भर में जो काम करते हो उसमें ऐसे कौन से काम करते हो जिनसे रिजल्ट नहीं आने वाला है या 20% रिजल्ट आता है। उन कामों को दोस्त कम कर देना है। और ऐसे कौन से काम कर रहे हैं इस बिजनेस के लिए जिससे रिजल्ट ज़्यादा आ रहा, जिससे इनकम ज़्यादा आ रही, दोस्त उन कामों को बढ़ा दो आज से। और जिनसे इनकम नहीं आ रही, आपका टाइम खराब हो रहा, उन कामों को कम कर देना है। स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाना। दीज स्टेप्स इन्वॉल्व इन नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉम ज्वाइनिंग टू टॉप अचीवर। अब जो आपको मिलने वाले हैं दोस्त, ये चाहे 10,000 कमाने वाला हो डायरेक्ट सेलिंग में, चाहे 1.5 करोड़ कमाने वाला हो मंथली, ये सभी काम करते हैं, पहले भी करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। जो इन कामों को कंटिन्यू करता है वही डायरेक्ट सेलिंग में सफल आदमी है। क्या करना है, टू अंडरस्टैंड द नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग को समझना है क्या। टू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग प्लान ऑफ द कंपनी। मार्केटिंग प्लान आपकी दोस्त फिंगर टिप्स पर रटा होना चाहिए कि आप चलते चलते ट्रेन में ऐसे पेपर पर बता दूँ, सादा पेपर पर। अगर मार्केटिंग प्लान आपको समझ नहीं आया तो आप सभी के पास होगा, उसको कई बार देख लेना। टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट एंड इट्स यूजेज। प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना है और उसका यूज करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे गाइड कर सकते हो। ये काम सभी लोग करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, और आपको भी करना चाहिए अगर आप रियल में सफल होना चाहते हो। चलिए, डायरेक्ट सेलिंग की गणित कैसे चलती है। 3 सर्किल में दोस्त काम होता है। सर्किल 1, 2, 3। पहला सर्किल होता है सक्सेस सर्किल, जिसमें लिस्ट हम लोगों को तैयार करनी होती। सेकंड होता है नेटवर्क, जब हमारा डुप्लीकेट होने लगता तो सक्सेस सर्किल 2 बोला जाता। नेक्स्ट है सक्सेस सर्किल 3। इसमें क्या है, हमारे अचीवर निकल कर आने लगते हैं, यानी इनकम लेने वाले लोग निकल कर आते हैं टीम में से। तो ये तीनों काम कैसे करते हैं। सबसे पहले आप काम करोगे सर्किल 1 पर। सर्किल 1 में क्या करना है आपको, अभी आगे आएगा किस तरह से। केवल लिस्ट बनानी है आपको, लिस्ट पर काम करना है सर्किल 1 में। इसके बाद क्या होगा, ऊपर से आप एरो देख रहे होगे, 5 STP लिखा है। फिर आप आते हो सर्किल 2 में। यहाँ क्या करना, आपको नेटवर्क बनाना होता है उस लिस्ट में से निकालकर। जो लोग इंटरेस्टेड हो उनको नेटवर्क तैयार करना है। जब नेटवर्क तैयार हो गया तो एक LTD फार्मूला होता है, अभी LTD फार्मूला आगे आएगा। उस LTD के फार्मूले को यूज करके अचीवर निकालेंगे हम उसमें से। जो नेटवर्क में लोग आ गए उनको अचीवर बनाएंगे। अब जो नेटवर्क में लोग आ गए वो फर्स्ट सर्किल में आ जाएंगे। तो दोस्त ये साइकिल बराबर चलता रहता है। जैसी लिस्ट बनाई आपने, वो नेटवर्क बने, नेटवर्क से उनकी लिस्ट बनवाएंगे, फिर वो नेटवर्क में उनकी टीम आएगी, उनके अचीवर तैयार होंगे, फिर ये सर्किल रिपीट होता रहता है। चलिए, सर्किल 1 क्या होता है। आज दोस्त आप चाहे फैक्ट्री खोलो, कोई कारखाना खोलो, कोई कंपनी खोलो, तो उसमें क्या ज़रूरत होती है। मान लीजिए आप प्लास्टिक का कोई फैक्ट्री लगाते हो, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा। बाल्टी बनाते हो, डब्बे, कुछ भी बनाते हो प्लास्टिक के आइटम, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट दाना, प्लास्टिक का दाना ज़रूरत पड़ेगा। रॉ मटेरियल यही है। कुछ और प्रोडक्शन करते हो, आटा बनाओगे तो आपको गेहूं की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से हर फैक्ट्री का एक रॉ मटेरियल होता है, तब फैक्ट्री चलती है। तो लिस्ट 1 आपकी एक फैक्ट्री है, एक डिजिटल फैक्ट्री है। यहाँ आपका रॉ मटेरियल क्या है, लिस्ट ही आपकी रॉ मटेरियल है।
अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो फैक्ट्री आपकी जीरो है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपका लिस्ट आपकी फैक्ट्री है। कैरिंग फॉर नॉट राइजिंग लेग्स ओनली दोज हु डू नॉट मेक द लिस्ट। इसमें वही आदमी आगे बढ़ सकता है जिसके पास लिस्ट है, जो लिस्ट बना सकता है। ये सारा आगे सिखाया जाएगा, लिस्ट कैसे बनेगी, प्रॉस्पेक्टिंग क्या होता है, इन्विटेशन क्या होता है, प्लान शो, फीडबैक, FIM, ये सारी चीज़ें आपको आज से पर डे कुछ ना कुछ मिलेंगी। कन्वेंशन टू बी केप्ट वाइल मेकिंग ए लिस्ट। जब भी आप लिस्ट बनाओगे तो आपको ये 4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। क्या? लिस्ट इज टू बी मेड इन डायरी और रजिस्टर। आपको लिस्ट जो बनानी है या तो डायरी में बनाओगे या रजिस्टर में, लैपटॉप में, मोबाइल में। बल्कि मोबाइल में मत बनाना, डायरी रजिस्टर बनाना तो बहुत बेहतर है, क्योंकि डिलीट हो सकता है कभी भी मोबाइल से। नॉट इन माइंड, दिमाग में कभी भी नहीं बनानी है। आप सोचो हमारे पास दिमाग में है लिस्ट, दोस्त दिमाग में तो बचपन से है, दिमाग में बचपन से है तो फिर अभी तक सक्सेस क्यों नहीं हुए? लिस्ट जो नियम है डायरेक्ट सेलिंग का वो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा आपको। नो वन हैज टू प्रीजज, किसी को भी प्रीजज नहीं करना है। मान लीजिएगा कोई आपका दोस्त है और उससे आपकी बोलचाल नहीं है, लड़ाई हो गई। अब आप कह रहे हैं इससे तो हमारी लड़ाई हुई थी, ये हमारी बात नहीं बनेगा, इसका लिस्ट में हम नाम नहीं लिखते। दोस्त, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है रिलेशन बिल्ड करने का बिजनेस है, न कि लड़ाई करने का। इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है कि उससे पुनः दोस्ती कर ली जाए। दोस्ती भी हो जाएगी और आपको एक प्रॉस्पेक्ट भी मिल जाएगा। तो ये लड़ाई का बिजनेस नहीं, ये दोस्ती करने का बिजनेस है। लिस्ट मीन्स राइटिंग नेम एंड नॉट ज्वाइनिंग। लिस्ट का मतलब कभी भी ये नहीं मानना है कि ये ज्वाइनिंग है हमारी, ये आदमी लीडर बनेगा, ये कभी नहीं मानना है भूल कर भी। केवल डायरी में नाम लिखना ही लिस्ट का मतलब है। द बिगर द लिस्ट द मोर लाइकली इट इज। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। ये डायरेक्ट सेलिंग का रूल है। अब हम बताते हैं आप 1000 लोगों की लिस्ट कैसे बना सकते हो। अभी हमारा एक सेमिनार था तो हमने सबसे पूछा कितने लोगों को आप जानते हो, कितने लोगों की लिस्ट बना सकते हो। किसी ने 20 बताया, किसी ने 10, 50। उसमें से एक को जब हमने बुलाया, भाई साहब अपना मोबाइल दिखाना, तो 623 मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर सेव थे उसके में। हमने जब जानते नहीं तो इनके नंबर क्यों भाई साहब सेव किए हो? कहने ये हमारे टीवी वाला, ये डिश वाला है, ये हमारा प्लम्बर है, इस तरह से वो ये बाल कटिंग वाला है। दोस्त, ये भी लिस्ट में है। क्या बाल कटिंग वाला टूथब्रश नहीं करता होगा? क्या प्लम्बर नहीं नहाता होगा सुबह साबुन से? शायद ये सामान प्रोडक्ट अपने ऐसे हैं, हर आदमी की ज़रूरत है। तो 1000 की लिस्ट आप चुटकियों में कैसे बनाओगे? सबसे पहले रिलेटिव को टच करो, फ्रेंड्स को टच करो, गेस्ट, अदर्स। उनको छेड़ना नहीं है दोस्त, अभी ये ध्यान रखना, अभी उनको बात भी नहीं करनी इस बिजनेस की। आपको ढूंढ ढूंढ कर केवल नाम लिखना है। ये गलती मत कर देना डायरेक्ट सेलिंग, नहीं तो आपकी लिस्ट खराब हो जाएगी। केवल आप लिस्ट तैयार करोगे, अभी जो भी नए लोग हो, हम आगे बताएंगे आप कैसे टच करोगे, कैसे बनाओगे 1000 की लिस्ट। 4 कैटेगरी रिलेशन में क्या क्या आते हैं? पैटर्नर, आपके माता पिता से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्टैक्ट हैं, मामा साइड से कई लोग आपको मिल जाएंगे, आपके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ यहाँ से मिलेंगे। फ्रेंड्स में इतनी कैटेगरी के फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल, कॉलेज, स्पोर्ट, स्पिरिचुअल, नेबर, ऑफिस फ्रेंड, पार्क फ्रेंड, फोन बुक फ्रेंड, ये फ्रेंड मिलते हैं दोस्त। और दोस्ती बनाने का बिजनेस ही है, फैमिली फ्रेंड एंड देयर चिल्ड्रन, डायरी लिस्ट। और दोस्त फिर भी कम रह जाए आपकी तो आपको तरीका बता दें, शादी के कार्ड उठा लेना, जो आपको इनविटेशन कार्ड आते हैं, लाइन लग जाएगी लिस्ट की। गेस्ट में आप उठा सकते हो, अदर्स में तो अदर की कैटेगरी को टच करोगे तो 10,000 की लिस्ट बन जाएगी। चलिए, अब लिस्ट काम कैसे करेगी? ये लिस्ट कैसे काम करेगी? जो आपको STP बताया था, जब आपने लिस्ट बना ली तो उनको कैसे टच करना है। हालांकि आप अभी नहीं करोगे, ये ध्यान रखना, ये हम बता रहे हैं केवल आपको। ये उन लोगों के लिए है जो ट्रेनिंग ले चुके हैं, इनविटेशन की ट्रेनिंग ले चुके हैं, वो लोग करेंगे इस काम को। जिन्होंने अभी कुछ नहीं किया है वो अभी इनविटेशन नहीं करेंगे। 5 STP होता है शो द प्रोडक्ट। इन लोगों को प्रोडक्ट के बारे में दिखाना है और बताना है। कोई पेशेंट है तो आप प्रोडक्ट तब तक बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शो द प्लान, उनको प्लान दिखाना है। शो द शेयर द प्रोडक्ट, फिर उनको प्रोडक्ट शेयर करना है। प्रॉस्पेक्ट को स्पॉन्सर करना है, क्योंकि स्पॉन्सरशिप इनकम जानते होगे आप कितनी बड़ी इनकम है नेटवर्क की। 8% आपको एक्स्ट्रा मिलती है जैसे आप किसी को स्पॉन्सर कर देते हो। शो द प्रोग्राम, मान लीजिएगा अभी हमारी ये ट्रेनिंग हो रही तो उसको इस ट्रेनिंग में लेकर आना है। ये 5 काम करने होते जब आपको लिस्ट से आप नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे, तो इन 5 कामों के थ्रू करेंगे। हाउ टू इनलार्ज सर्किल नंबर 3, हाउ टू बिकम अचीवर LTD।
अब सर्किल नंबर 3 को बड़ा कैसे करोगे? सर्किल 2 तो आपको ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा इन 5 कामों से। उसको बड़ा कैसे करेंगे? LTD फार्मूला होता है। जब आपका नेटवर्क बनने लगेगा, लोग जुड़ने लगेंगे, तो आपको एक LTD फार्मूला अपनाकर सर्किल नंबर 3 को बड़ा करना है, यानी अचीवर उसमें तैयार करने हैं, अचीवर बढ़ाने हैं। द बिजनेस इज लेस देन अंडरस्टैंडिंग, इट वर्क्स मोर देन शोइंग। ये दोस्त बिजनेस जो है, अभी आप क्या है इसको समझ रहे होगे। जब समझ के इसको शुरू करोगे, दिखाना प्लान को, इन्विटेशन करना, लोगों को बताना कि आप क्या कर रहे हो, इस चीज़ का ये बिजनेस है। ये दिखाने का बिजनेस है। जो दिखता है वो बिकता है। आप घर में बैठ के सोच रहे हो तो शायद ये बिजनेस नहीं चलने वाला। हाँ, घर में बैठ के डिजिटल तरीके से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। शो प्रोडक्ट, शो प्रोग्राम, क्या करना, ये चीज़ें दिखानी है। अपने नेटवर्कर को ये चीज़ें दिखानी पड़ेंगी आपको। प्रोडक्ट दिखाने हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कहीं हो रही, वहाँ ट्रेनिंग दिखाओ। प्रोग्राम दिखाने हैं जो भी हो रहे, मान लीजिएगा हमारी ये जूम मीटिंग होती है, कोशिश करो उसको लाओ यहाँ पर। वीडियो दिखाने हैं उसको, टेस्टिमोनियल्स, जो लोग सफल हैं उनकी कहानियाँ दिखाओ। सो योर एग्जाम्पल, आप अपना भी एग्जाम्पल दे सकते हो अगर आप कुछ इनकम लेने लगे हो तो यही दोस्त काम है डायरेक्ट सेलिंग के, जो बेसिक काम है। नो रेडियो हैव टू मेक टीवी। रेडियो में आपने कभी प्रचार देखा है क्या? शायद बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा। प्रचार कहाँ आता? हमेशा टीवी में। यानी कि जब दिखता है तब आदमी को विश्वास होता है। तो आपको क्या बनना है? रेडियो नहीं बनना है। केवल मुंह से आपको बताना नहीं है, दिखाना है करके। हर काम को दिखाना है, जो लिस्ट है या आपका प्रॉस्पेक्ट है, दिखाना है उसको, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। लर्न, टीच, डुप्लीकेट। इसके बाद तीसरा जो काम आता है, तीनों सर्किल आप समझ गए होंगे, ये तीनों सर्किल। इसके बाद आता है लर्न, टीच, डुप्लीकेट। सबसे पहले आपको सीखना है, और सीखोगे कहाँ से आप? जूम मीटिंग से, अपलाइन के साथ रहने से, प्रोग्राम जो होते हैं, सेमिनार होते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती, वहाँ आपको कोई भी मिस नहीं करनी है, तो आप सीखोगे। पहला काम हो गया सीखना। क्या क्या सीखना है? ड्रेस कोड आपका प्रॉपर होना चाहिए, लगना चाहिए कि आप परफेक्ट बिजनेस में हो। फ़ोन कॉलिंग आपकी कंटिन्यू जारी रहनी चाहिए। होम मीटिंग आपकी जारी रहनी चाहिए। प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपकी बराबर जारी रहनी चाहिए। स्टेज हैंडलिंग आपको आना चाहिए। रोल ऑफ टूल्स का यूज, जैसे अभी हम जूम को यूज कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट हैं, बात कर पा रहे हैं, तो ये आपको भी सीखना चाहिए। मीटिंग, इमोशन एंड इन्विटेशन, फॉलो अप, अपलाइन एडिक्शन, हाउ टू अचीव द लेवल्स, कैसे लेवल को अचीव करते हैं। शेड्यूल्ड वर्किंग, डेप्थ ड्राइव, स्ट्रक्चरल वर्किंग, मतलब डेप्थ में आपके जाना है। जैसे अभी हमने क्या किया है, आपको ज्वाइन कराया, अब आप सीख रहे हो। अब हमारा क्या काम है? आपकी लिस्ट बनवाकर उस पर हमें काम करना है। एक एक को प्लान दिखाना है, इन्विटेशन करना, और फॉलो अप क्लोजिंग तक, और उसको बेसिक ट्रेनिंग तक, ये हमारा काम रहेगा। जैसी आपकी टीम तैयार होगी तो होगा क्या? आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, एक तरफ आपकी टीम बन जाएगी, और आपकी टीम से आपको कुछ इनकम आने लगेगी, तो आप यही काम सीख जाओगे। अब नेक्स्ट लेवल पे क्या करोगे? जहां हम कवर कर सकते हो वहाँ हम कवर करेंगे आपकी टीम में, आप कवर कर सकते हो वहाँ पर आप करोगे, तो डबल काम होगा, क्योंकि आप पूरा सीख चुके होगे। जैसे आपके 10-20 लोगों को हमने प्लान दिखाया, इन्वाइट किया और लिस्ट बनवाई। इसी तरह से दोस्त डुप्लीकेट होता चला जाता काम। यही पावर है डायरेक्ट सेलिंग की। जब आप सीख चुके तो फिर अपने लोगों को सिखाना है, वही फिर डुप्लीकेट कर देना है काम को। नीचे कितना डुप्लीकेट होगा उतना ही बिजनेस बढ़ेगा। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, यानी मंकी सी मंकी डू, बंदर जो देखता है वही करता है। तो ये बंदरों का बिजनेस कहा जाता है देसी भाषा में, ये बंदरों का बिजनेस है। हम सबको बंदर बन जाना है। लीडर्स हैव टू लर्न टू अर्न मोर। हर लीडर को ज़्यादा से ज़्यादा जो सीखेगा वही ज़्यादा कमाएगा, और यही है भी, जो जितना ज़्यादा पढ़ रहा, सीख रहा, वही उतना कमा रहा। क्रिएटिंग, इसके बाद अपनी कोर टीम बनानी, जो हमने कल परसों में आपको बताई थी, और कोर टीम को राइट नॉलेज देनी है। कभी भी एक भी चीज़ आपको निगेटिव चीज़ नहीं सिखानी, गलत चीज़ नहीं सिखानी। यूजिंग सोशल मीडिया का यूज सिखाना है, डिजिटल तरीके से कैसे प्रमोट करेंगे। स्टे एक्साइटेड ऑल टाइम। आपको कभी कोई नेगेटिव विचार दोस्त आएंगे, अपना दिमाग ऐसा बना है, लेकिन आपको कभी भी वो शेयर नहीं करना अपनी टीम में, अपने अपलाइन से, अपनी डाउनलाइन से। पॉजिटिव चीज़ें ही शेयर करनी है, क्योंकि पॉजिटिव लोगों का बिजनेस है ये। डोंट लुक एट एनीथिंग अदर देन योर बिजनेस एंड गोल्स। जब भी क्रिकेटर जो होता है, बैट्समैन, स्टेडियम में जब जाता है तो दोस्त पिच से पहुंचते पहुंचते वो चारों तरफ स्टेडियम को देख लेता है, और जब एक बार पिच पर पहुंच गया फिर वो सिर्फ एक ही चीज़ देखता है, बॉल।
अपना बैट और बॉल, बॉल के अलावा उसको फिर कुछ दिखाई नहीं देता। जो भी सफल क्रिकेटर है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए एक बार और समझ लिया आपने, फिर आपको बहकना नहीं है कभी भी। ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं, किसी भी बिजनेस का रूल है। जिसको एक बार सोच समझ कर ठान दिया तो फिर उसको फोकस पूरा वहीं पर आपका होना चाहिए। यही सफलता का मंत्र है। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन सकता। क्या आपको हम ऑनलाइन तरीके से या किसी किताब से आप तैरना सीख सकते हो? शायद नहीं। पानी में कूदना ही पड़ेगा आपको तैरना सीखना है तो। किसी किताब से, किसी कोचिंग से, किसी गुरु से आप तैरना नहीं सीख सकते हो। गुरु भी सिखाएगा तो पानी में ले जाएगा आपको, आपकी मदद कर सकता है, डूब ना जाओ। प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी आपको। दोस्त, यही रोल पूरे संसार का है। कहीं भी आपको सफल होना है तो उस काम में आपको कूदना पड़ेगा। किनारे बैठकर देखते रहने से कभी नहीं सीख सकते उस काम को। समझदार बनो, कोई तुम्हारे प्रयासों की परवाह नहीं करता। ओलंपिक में जाने कितने लोग ट्राई करते हैं, बहुत लोग ट्राई करते हैं, लेकिन रिवार्ड किसको मिलता है? दुनिया किसको सलाम करती है, किसको जानती है? जो रिजल्ट लेकर आता है। तो आप प्रयास कितने भी कर लो, आपको कोई सम्मान देने वाला नहीं। सम्मान आपको मिलेगा तब जब आपके सामने रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट तक आपको मेहनत करनी है हर हाल में, जब तक रिजल्ट नहीं आता। क्योंकि रिजल्ट नहीं है तो घर वाले भी दोस्त नहीं पूछते, ठोकर मार देते, एक दिन जाओ अपनी रोटी का जुगाड़ करो, जाके लेटे लेटे खा रहे। तो रिजल्ट तक आपको जाना है, और रिजल्ट तक दोस्त जो मेहनत लगनी है, हर काम में जो लगना है वो लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना मेहनत के दुनिया में नहीं मिल सकता कुछ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम कम है, इसको हम बाद में बताएंगे। दोस्त, आपकी जो आंतरिक दुनिया है वही आपकी बाहरी दुनिया बन जाती है। आप क्या हो, अंदर से क्या सोचते हो, वैसे ही लोग आपको टकराएंगे, वैसे ही लोग सोचेंगे, वैसे उसी तरह से आपका बिजनेस बढ़ाएंगे। तो दुनिया पूरी सुधारनी है तो केवल खुद को सुधार लो। खुद को सुधार लो, पूरी दुनिया सुधर जाएगी। आप सोचो हम बाहर लोगों को सुधारते रहें, दोस्त आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, आप नहीं सुधार पाओगे। आप किस तरह के लोग चाहते हो बाहर, उस तरह के खुद बन जाओ। लोग ऑटोमेटिक, ये प्रकृति का रूल है, अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा किसी बारात में कोई चिलम वाला अगर जाता है, एक सिंगल बाराती होगा चिलम पीने वाला, और 5 से 10 मिनट में उस गांव का दूसरा चिलम वाला होगा, उससे दोस्ती हो जाएगी और दोनों चिलम पी रहे होंगे बैठ के। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी थी, वो अवगुण था, तो उसने अवगुण को अट्रैक्ट कर दिया। ये प्रकृति का रूल है। आपके अंदर जो है उसी तरह के लोगों को प्रकृति आपसे मिलाएगी। तो खुद पर काम करना है, खुद को सुधारना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या क्या होना चाहिए अंदर वो आपको पता होना चाहिए। ये दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो महान लोग हैं उनके क्या कथन है आप देख सकते हो। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा बिजनेस हो सकता है। यंग लोगों के लिए, जो बेरोजगार घूम रहे, धक्के खा रहे, उनके लिए सबसे अच्छा वरदान हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप खुद करते हैं डायरेक्ट सेलिंग, पहले भी करते थे, राष्ट्रपति बने उसके बाद भी करते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मार्केटिंग थ्रू पीपल फॉर पीपल, मतलब लोगों के द्वारा लोगों को मदद करना ही नेटवर्क मार्केटिंग है। लोग गलत तरीके से सोच रहे। मोदी जी का कहना है कि जो भारत की बेरोजगारी है दोस्त, आज नंबर 1 पर आ चुकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसने सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है। 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाली सिंगल इंडस्ट्री है। इतना रोजगार किसी क्षेत्र ने नहीं दिया। आर्मी के पास भी दोस्त इतना रोजगार देने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि हर जगह एक लिमिट है, एक बाउंडेशन है। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं, कितने भी लोग रोजगार ले सकते हैं। पर डे नए नए लोग आ रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, समझ आया होगा बेसिक ट्रेनिंग। इसको यूट्यूब पर फिर देखना एक बार, और कोई डाउट रहे हो तो आप क्वेरी अपनी रख सकते हो अभी,